गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 811वां उर्स बेहद अक़ीदत और एहतराम के साथ आपके आस्ताने मुबारक पर मनाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ दरगाह कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मुनव्वर ख़ान साहब हैं। मुनव्वर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। उर्स चल रहा है गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, आपने देखा, क्या इंतज़ामात हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के और दुनिया भर के जितने भी ख्वाजा साहब के चाहने वाले हैं और सबको मैं ख्वाजा साहब के 811वें उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही साथ ये बताना चाहता हूं, क्या कोविड के बाद अब ये उर्स हो रहा है, माशाल्लाह उर्स के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर ख्वाजा साहब के मेहमान, ख्वाजा साहब के दीवाने यहाँ आ रहे हैं। और हमने कैड विसराइम स्थली में दरगाह कमेटी ने, जिला प्रशासन ने, यूडीए ने, मतलब सब ने बहुत अच्छे इंतजाम वहाँ आने वाले मेहमानों के किए हैं। और इस बार ज़ायरीन मुझे लगता है कि बहुत तादाद में आने वाले हैं। और जो ख्वाजा साहब के मेहमान हैं, जो ज़ायरीन जो आए हैं, वो भी अपना नजराना यहाँ पेश कर रहे हैं, अपने हकीकत के फूल पेश कर रहे हैं, अपनी चादर पेश कर रहे हैं। और जो नहीं आए उनके लिए हम और सब खुद्दाम हज़रात भी हम दुआ कर रहे हैं, क्या उनकी भी गरीब नवाज, उनके लिए भी अल्लाह से दुआ करना, क्या उनकी भी हाजिरी यहाँ आपकी बारगाह में कबूल हो। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने पे पता चला कि यहाँ पे नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। सिर्फ दरगाह प्रेमाइसिस में दरगाह के जो ये कैंपस है आता है, इससे अगर आप बाहर निकलिए तो नेटवर्क आता है, लेकिन यहाँ पर आप किसी से बात नहीं कर सकते। अब उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो अपने हमराहियों के साथ, अपने काफ़िले के साथ चल रही हैं और बिछड़ गए, तो उनसे रब्ता करने में मैंने देखा कि बहुत लोग परेशान थे। उनके अनाउंसमेंट हो रहे थे, लोग बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। तो इसके लिए आप लोगों ने कोई ज़िला इंतज़ामिया से बात की? देखिए, रही बच्चों की छूटने की, तो उसके लिए तो हमने इंक्वायरी ऑफिस बनाया हुआ है, तो जो भी आता है उसकी इंक्वायरी होती है, तो बच्चे या जो भी खोता है वो मिल जाता है। रही बात नेटवर्क की, नेटवर्क का यहाँ इशू ऐसा है कि एक तो एक बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ आते हैं, तो नेटवर्क तो जाम होना ही होना है, पहली बात। दूसरी बात कि हमने जिला प्रशासन से और जो अन्य एजेंसियाँ हैं नेटवर्क जो करते हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है। तो कुछ लोगों ने बूस्टर लगाए, जैसे खुद्दाम हजरातों ने अपने यहाँ वाईफाई के लिए, कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था हमारे यहाँ, तो उनको हमने परमिशन दी है, तो नेटवर्क की वाईफाई यहाँ अंदर चल रहा है। एक और शिकायत है यहाँ के जो खुद्दाम हजरात हैं, जो खादिम हजरात हैं, जो गद्दी नशीन हैं, कि उनका कहना ये था कि हर साल जब उर्स का चांद, रजब का चांद दिखता था, तो जो झालरा साइड है दरगाह के उस तरफ, गुंबद शरीफ के उस तरफ, वो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, उससे क्राउड के आने जाने में, लोगों के आने जाने में आसानी होती थी। लोग ये कह रहे हैं कि अब वो बंद कर दिया गया है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। नहीं, देखिए वो बंद नहीं है। हमने जिला प्रशासन ने और हमने बैठ के ये तय किया, और हर बार ऐसा होता है क्या, जब क्राउड ज़्यादा हो जाता है दरगाह शरीफ में, तो उसको 10 नंबर और ये 9 नंबर गेट, 7 नंबर गेट से हम निकालते हैं। 9 नंबर गेट तो 10 नंबर गेट तो ऑलरेडी खुला हुआ आने जाने के लिए, लेकिन 9 नंबर और 7 नंबर गेट ये इसलिए है कि अगर क्राउड ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम खोलते हैं, क्योंकि 9 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर गेट के पास जो गली है जालना के ऊपर, वो गली बहुत छोटी रास्ता है। अगर उसको हम पूरा खोल देंगे आने जाने के लिए, तो वहाँ तो कोई हादसा होने का डर रहता है, क्योंकि पहले कुछ हादसे हो चुके हैं। तो इसलिए ये इसको ध्यान में रखते हुए ये तय किया जिला प्रशासन ने और हमने, क्या जब क्राउड दरगाह शरीफ में बढ़ेगा तो हम इन गेटों से बाहर उनकी एग्जिस्ट करेंगे। दरगाह पर वैसे तो अगर आप खड़े हो जाइए तो मुसलसल चादरों का सिलसिला जारी रहता है, चादरें आती रहती हैं। ख़ुद वज़ीर आज़म ने भी चादर पेश की और अलग अलग रियासतों के वज़राए आला ने भी चादर पेश की। अभी तक कितनी चादरें आई हैं और कितनी जो वीआईपी चादरें बोली जाती हैं वो अभी आने बाकी? देखिए, यहाँ तो ख्वाजा साहब का दरबार है, हिंदुस्तान के शहंशाह, यहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चादर यहाँ पेश हो चुकी है, जो हर वर्ष की बात उनकी चादर आती है, वो हम लोगों ने यहाँ पेश की है। और देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की चादर आज मैंने पेश की है, वो मेरे मार्फत यहाँ भेजते हैं हर साल, करीब 14-15 साल से वो चादर यहाँ भेज रहे हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी भी चादर आज यहाँ आई है, और राजस्थान के सीएम, उनकी भी यहाँ चादर आई है, और यहाँ अनेकों सीएमओ की, सब स्टेटों के सीएमओ की चादर आ रही है।
और ये चादरों का सिलसिला बराबर कंटिन्यू है। ये 6 रजब और 9 रजब तक ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि सब ये चाहते हैं, ये जो सत्ता में बैठे हैं या जो सत्ता के बाहर हैं, ये जो अकीदत रखते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा गरीब नवाज की बारगाह में हमारे अकी जो अकीदा है वो हम वो पेश कर दें, चादर के मार्फत, फूल के मार्फत, दुआओं के मार्फत, संदेश के मार्फत, तो वो यहाँ पेश करते हैं। एक और दिक्कत है कि गरीब नवाज का आस्ताना है, इतनी बड़ी तादाद में लोग मुल्क और दुनिया भर में आपसे अकीदत रखते हैं। दरगाह के इर्द गिर्द बहुत तंग गलियां हैं, कंजस्टेड इलाके हैं, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए, इसकी तोसीकारी के लिए क्या दरगाह कमेटी के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है? दरगाह कमेटी के पास तो प्लान बहुत है, लेकिन ये जिस दिन होगा बड़े युद्ध स्तर पे ये काम होगा। और सच्चाई ये है कि जिस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, जैसे बनारस में हुआ और अमृतसर में हुआ, ईरान भी हमारी जो पिछली कमेटी वो जाके आई हैं, तो वहाँ भी जो इंतजामात हुए, तो ज़रूरत तो यहाँ है और होना चाहिए। अच्छा, एक और एक आम ज़ायरीन की शिकायत है, एक आम ज़ायर की शिकायत ये है कि गरीब नवाज़ की जो तालीमात है वो मोहब्बत, अखुवत, प्यार, उनके दरवाज़े पर कोई भी आता था वो बैठता था, उसको इज़्ज़त मिलती थी यहाँ। लेकिन यहाँ के लोगों की दिक्कत है कि यहाँ पे कुछ बदसलूकी का सामना करना पड़ता है ज़ायरीन हज़रात को। नहीं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोगों की कमेटी आई है तो खुद्दाम हज़रात, पहली बार ये ऐसा हुआ है कि खुद्दाम हज़रात, दीवान साहब और दरगाह कमेटी, इन तीनों ने एक मुखी होकर काम किया है और बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ क्या खुद्दाम हज़रात की भी जो पहले जो शिकायतें थी वो अब नहीं है, उनके भी रवैये में और उनके अखलाक में काफ़ी चेंजिंग आया है। और मैं समझता हूँ क्या आगे और आएगा। और ख्वाजा साहब तो पता नहीं इनकी ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए तो हमने भी उनसे ये कहा है और इल्तिजा की है कि गरीब नवाज के जो मेहमान हैं उनके साथ आप अच्छे से पेश आएँ। तो अंजुमन ने ये वादा किया है और उन्होंने भी काफ़ी सुधार यहाँ किया है, तो हम भी उनको साधुवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि गरीब नवाज़ का जो पैगाम है वो मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं, ये पैगाम है। लेकिन पिछले दिनों जो मुल्क की सूरत हाल थी उसमें दरगाह का नाम भी आया और यहाँ से कुछ ऐसे नारे, कुछ ऐसे बातें की गई जिससे मशकूक निगाहों से, शक की निगाहों से अजमेर शरीफ को देखा जाने लगा। देखिए, एक किसी की कोई व्यक्तिगत बात हो सकती है, गरीब नवाज ने ऐसा पैगाम कभी नहीं दिया। क्या जो जिस गरीब नवाज ने अपने हयात के टाइम और अब जहाँ जो आते हैं वो फेज पाते हैं, आपने तो प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया है और यहाँ से तो वही पैगाम जाना चाहिए। लेकिन जिसने भी यहाँ अगर गलत जो हरकतें की हैं, कानून अपना काम करेगा और कानून को अपना काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। तो मुनव्वर खान साहब दरगाह कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने साफ पैगाम दिया है कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी के लिए नहीं। जो ख्वाजा गरीब नवाज़ का पैगाम था वो पैगाम यहाँ से आज भी जारी है। दरगाह कमेटी ने उर्स के मौके पर इंतज़ामात जो कर रखे हैं उससे उन्होंने वाकिफ़ कराया।